अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट का सीज़न ज़ोरों पे है और आप लोग यकीनन अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन में मसरूफ़ हैं। साथ ही आप लोगों के फ़ाइनल एग्ज़ाम पार्ट 2 के जो हैं वो भी करीब हैं, लेकिन क्योंकि एंटी टेस्ट में भी अपीयर होना है और पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स को भी तैयार करना है, तो दोनों को साथ साथ लेके चलना है। इसी सिलसिले में MCQs की सीरीज़ आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें आज फिर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कुछ MCQs आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन लिखा है इफ़ f of x इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x ओवर x फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन जब x ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर f of x इक्वल टू है मॉड ऑफ x ओवर x एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जब x ज़ीरो के इक्वल है तो फिर आप लोगों के पास फंक्शन किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो बताना आपने ये है इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इज़ इक्वल टू किसके होता है आमतौर पे, y इज़ इक्वल टू f of x होता है। मीन आप लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो y इज़ इक्वल टू अगर हम लिख लें x मॉड ओवर x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब x ज़ीरो के इक्वल नहीं है। क्लियर। और अगर x ज़ीरो होगा, अगर x ज़ीरो होगा तो ये वैल्यू में गिवन है इट इज़ ज़ीरो। अगर आप ये सोचें कि फॉर एवरी रियल नंबर आंसर इसका रियल नंबर ही आएगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन ए होगी, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं आएगा। क्लियर। और अगर आप ये सोचें, और देखिएगा ज़रा अब हम इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। इसका आंसर फाइंड करने के लिए आप लोगों ने x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि डोमेन में से आएंगी। डोमेन इस फंक्शन की जो है वो रियल नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी हमें कहा है x ज़ीरो हो तो इसका आंसर ज़ीरो आता है। इट मीन ज़ीरो भी इसकी डोमेन में इंक्लूड है और y फिर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। अब डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी यूज़ x इज़ इक्वल टू 1, तो y इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 1 मॉड ओवर 1 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एंड इफ़ वी यूज़ x इज़ इक्वल टू 2, तो फिर कितना आएगा, 2 मॉड ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर 2, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम कहते हैं x इज़ इक्वल टू 3, तो फिर x इज़ इक्वल टू 3 मॉड ओवर 3 इट इज़ इक्वल टू, ये भी कितना आएगा, 3 का मॉड, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, इट रिमेन्स पॉजिटिव, ओवर 3 इज़ इक्वल टू 1। मीन जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू पुट करोगे, आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। कोई भी नंबर पुट करके देख लें, 4 पुट करके देख लें, 5, 6, 7, आंसर हमेशा आपके पास सेम आएगा। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर आप पुट करें x इज़ इक्वल टू -2, इसी क्वेश्चन में x इज़ इक्वल टू -2 पुट करें, तो x इज़ इक्वल टू -2 पुट करने से y इज़ इक्वल टू -2 का मॉड ओवर -2 कितना आ जाएगा, ये -2 का मॉड्यूलस क्या करेगा, नेगेटिव नंबर की वैल्यू को, नेगेटिव नंबर के मॉड को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे ये आप लोगों के पास कितना आ गया जी, 2 ओवर -2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। सिमिलरली अगर आप x इज़ इक्वल टू -3 यूज़ करें, तो y इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3 ओवर -3, तो अगेन मॉड्यूलस ऑफ -3 कितना होगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, -3, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, -1। मीन जब आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करोगे, फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x y हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। एंड फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, और हर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए y कितना आएगा, -1 आएगा। तो रेंज हमें नज़र आ रही है क्या आएगी, रेंज में 2 आंसर आएंगे, कौन कौन से, 1 एंड -1। कब, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर आप कहें कि इसका आंसर ऑप्शन सी है, तो यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन सी इसलिए नहीं है कि हमें ये भी गिवन है x इज़ इक्वल टू 0 हो तो इस फंक्शन का आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो आपके पास 3 आंसर आएंगे। फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x आंसर इज़ 1, फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x आंसर इज़ -1, एंड फॉर x इज़ इक्वल टू 0 आंसर ऑलरेडी इज़ गिवन 0। तो बीटा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आंसर -1, 0 और 1 आएगा। तो इस फंक्शन की रेंज इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगी, -1, 0 और 1। आई होप कि जो आइडिया आपको गिवन है
कि x ग्रेटर देन 0, आंसर रिमेन्स पॉजिटिव, x नेगेटिव है, आंसर रिमेन्स -1। तो दो आंसर तो ये हो गए -1 और 1। तीसरा आंसर 0, फॉर x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू 0। ओके हो गया। तो इसलिए इसकी रेंज क्या आएगी, -1, 0 और 1 आएगी। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। फाइंड इसमें से क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x करना है। इसे आज फाइंड करने के बाद याद रखिएगा, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो इसका इन्वर्स क्या आएगा। तो लेट्स फाइंड आउट जी, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ई है, सॉरी ऑप्शन डेल्टा है इसका आंसर, e रेज़ टू पावर x। f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो इसका इन्वर्स हमेशा e रेज़ टू पावर x आएगा, एंड वाइस वर्सा। मीन इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x हो देन f इनवर्स ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल होगा। लेट्स फाइंड आउट। इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसको। लेट कर लें y इज इक्वल टू f ऑफ x, हाँ जी y इज इक्वल टू किसके है, f ऑफ x के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ x। हम फाइंड करना चाहते हैं, x को चेंज करना होता है हमने y की फॉर्म में, x को चेंज करना है y की फॉर्म में जब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इन्वर्स फाइंड करते वक्त। तो यहाँ से ये आप लोगों के पास, अब देखें इसको हम लिख सकते हैं y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इस 1 को y इंटू 1 इज इक्वल टू 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, नेचुरल लॉग ऑफ e। तो नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर y, लॉग के रूल के मुताबिक लॉग से पहले कोई नंबर लिखा हो तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पावर में शिफ्ट होगा। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ से एंटी लॉग लेने से हमारे पास e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू किसके आ गया जी, x के इक्वल आ गया। क्लियर। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अगेन हेल्प लेंगे किस इक्वेशन की, गिवन इक्वेशन की, y इज इक्वल टू किसके है, f ऑफ x। फ्रॉम y इज इक्वल टू f ऑफ x इम्प्लाइज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ गया, x हमने फाइंड किया है, x हमने फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ y, इट इज़ e रेज़ टू पावर y। तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कितना आ गया जी, e रेज़ टू पावर y आ गया। और ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से। तो एंड पे आके y को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, x के साथ। रिप्लेसिंग y बाय x, y को रिप्लेस कर दें x के साथ। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, e रेज़ टू पावर x आ गया। तो बच्चों याद रखें, जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है, f ऑफ x हमेशा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसे सिंप्लीफाई करके f इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x आएगा। सिमिलरली अगर फंक्शन e रेज़ टू पावर x हो तो उसका इन्वर्स क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डेल्टा होगा। ये आप लोगों को एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये आप लोगों के एंटी टेस्ट में भी आ सकता है। एंटी टेस्ट में आएगा तो ज़ाहिर है अब ये सारा आप दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ x का इन्वर्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर x होता है। क्लियर। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ग्राफ ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 फॉर y ग्रेटर देन 0 इज़। y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, हमने सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। y पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर y पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इट मीन हमने दो क्वाड्रेंट का जिक्र तो वैसे ही ख़त्म कर दिया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में सेमी सर्कल और सेमी एलिप्स है। क्लियर।
तो आप लोगों ने जब y ग्रेटर देन 0 आए तो y ग्रेटर देन 0 के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का ग्राफ सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। मीन आपका ग्राफ का जो भी पोर्शन बनेगा वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। x पॉजिटिव पुट करें तो y ग्रेटर देन 0 है, x नेगेटिव पुट करें तो फिर भी y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब है हम लोग किसी भी ग्राफ के हाफ पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमारे पास है सर्कल है, सेमी सर्कल है, एलिप्स है और सेमी एलिप्स है। क्लियर। तो अब हाफ ग्राफ बनेगा, इट मीन सेमी सर्कल बनेगा या फिर सेमी एलिप्स बनेगा। इसके लिए बेसिकली फिर हमें इल्म होना चाहिए कि सर्कल किस फॉर्म में है और एलिप्स किस फॉर्म में है। आई मीन सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, सुन लीजिएगा ज़रा ध्यान से। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमेशा सेम होते हैं। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं, जबकि एलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। क्लियर। एलिप्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होंगे, जबकि सर्कल के केस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। ये इसकी बेसिक पहचान है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 9। अगर तो ये भी 9 होता तो फिर हम कहते ये सर्कल बन रहा है। अगर ये भी दोनों 4 होते तो फिर भी हम क्या कहते कि सर्कल बन रहा है। अब दोनों क्या है, एक 4x स्क्वायर है, दूसरा 9y स्क्वायर है। क्लियर। तो इट मीन ये एलिप्स का ग्राफ बनेगा। और एलिप्स किस तरह का बनता है हमारे पास, इस फॉर्म में एलिप्स बनेगा। क्लियर। इट इज़ द शेप ऑफ एलिप्स। जब आप सर्कल का जिक्र करेंगे तो ज़ाहिर है सर्कल इस फॉर्म में बनेगा। ओके। तो अब आपने क्या करना है, फॉर y ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 के लिए इट मीन ये बिलो द एक्स एक्सिस वाला जो पोर्शन है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर कौन सा हिस्सा रह जाएगा, ये पोर्शन रह जाएगा। इस पोर्शन में जब हम कहेंगे और ग्राफ कौन सा बन रहा है, एलिप्स बन रहा है। लेकिन y ग्रेटर देन 0 की वजह से आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेमी एलिप्स आएगा। y ग्रेटर देन 0 की वजह से आंसर क्या आएगा, सेमी एलिप्स आएगा। ओके। और अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वाई इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर इसका आंसर क्या आना था। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, सेमी सर्कल आएगा। क्लियर। समझ लगी बात। ये हमारे पास सेमी सर्कल बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, सेमी एलिप्स आएगा। ओके। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए पेश करते हैं, तो देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, क्या रिलेशन होता है। ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ऑप्शन बी है इक्वल टू 2 होता है, इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 2, ऑप्शन डी है जी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है। क्लियर। तो चेक करते हैं जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किस रिलेशन को फॉलो करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को करता है, इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को करता है। ग्रेटर देन ही क्यों है या इक्वल टू ही क्यों है, माइनस आंसर्स क्यों नहीं है। माइनस में आंसर्स इसलिए नहीं है कि साइन पे भी स्क्वायर है, कोसेकेंट पे भी स्क्वायर है। जब साइन पे भी स्क्वायर है, कोसेकेंट पे भी स्क्वायर है, तो इनके आंसर्स हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके आंसर या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 से ज़्यादा आ सकता है, 1 से ज़्यादा आ सकता है। तो लेट्स चेक आउट जी, क्या देखते हैं कि क्या बनता है। तो साइन है 30 डिग्री इक्वल टू किसकी होता है स्टूडेंट्स, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके। तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो सिमिलरली कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, वो ज़ाहिर है इसका रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, क्या होता है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। क्लियर। तो अब अगर आप इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 प्लस 4 एलसीएम लें, 1 प्लस 16 कितना आ गया, 17/4। ओके। अगर इस तरह नहीं भी करना तो ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन 2 है।
क्लियर। अगर इस तरह नहीं भी करना तो इसे आप 0.25 कर लें +4, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 4.25 विच इज़ ग्रेटर देन 2, ओके। अब अगर हम इसको करें साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पे कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री पे 1 है, तो कोसिकेंट 90 डिग्री पे भी कितना होगा, क्योंकि कोसिकेंट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। तो इनको अब अगर आप ऐड करो इनका स्क्वायर करके, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 90 डिग्री, इट इज़ 1 + 1, ये कितना आ गया 2 आ गया। एक तरफ आंसर ग्रेटर देन 2 आ रहा है, एक तरफ आंसर 2 आ रहा है। एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, साइन 45 डिग्री पे कितना होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री इट इज़ 1/√2, तो साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर लें, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री इट इज़ 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लें, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा जी 1/2 + 2, एलसीएम लें, एलसीएम लेके कर लें या वैसे सॉल्व कर लें। 1/2 कितना होता है 0.5 + 2 ऐड करोगे तो 2.5 ग्रेटर देन 2 आ गया, क्लियर। आंसर इक्वल टू 2 भी आ रहा है, आंसर ग्रेटर देन 2 भी आ रहा है, क्लियर। आंसर इक्वल टू 2 भी आ रहा है, ग्रेटर देन 2 भी आ रहा है। सिमिलरली आप 60 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं, तो इट मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, साइन का स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर हमेशा ऐड करके कितना आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। इसमें सिमिलरली आप लोग मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इट इज़ आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्लियर। आई होप कि आप के लेक्चर में जो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व किए हैं, यकीनन इनसे आप लोगों को हेल्प मिली होगी। इन्हें प्रिपेयर करें, ये आप लोगों को लाजमी हेल्प करेंगे आप लोगों के एंट्री टेस्ट में। वो आप लोग ई-कैट का टेस्ट दे रहे हैं, मीन यूईटी का टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, नस्ट का टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, या आप लोग फास्ट का टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगे। कीप प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चंस। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।